Hello everyone, welcome class of English. Today we are going to learn 2.5 book review Swami and Friends by R.K. नारायण और इसके मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस हम लोग आज कवर करेंगे जो माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 10 के पेज नंबर 69 से लेकर 73 तक दिए गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मार्जिन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाट आर स्पॉयलर्स. स्पॉयलर्स किसे कहते हैं? आंसर है अ स्पॉयलर इज समथिंग दैट रिवील्स अ की एलिमेंट ऑफ द प्लॉट ऑफ अ बुक. यानी किताब में जो भी किरदार हैं उनके बारे में बताना पढ़ने से पहले उसको हम लोग कहेंगे स्पॉयलर. या मूवी और स्टोरी, कोई कहानी या मूवी या बुक के बारे में अगर कोई शख्स अजनबी है या पढ़ नहीं पाया बुक को या मूवी देख नहीं पाया तो उसको कोई तीसरा शख्स जो है उसके बारे में बताता है, इट मीन्स स्पॉयलर. स्पॉयलर्स रिवील एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टोरी दैट रून्स द सरप्राइज एलिमेंट फॉर द रीडर और वीवर. जिससे क्या होता है, पढ़ने वाला बुक को, स्टोरी को पढ़ने वाला या मूवी को देखने वाले के अंदर जो है दिलचस्पी पूरी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है अगर स्पॉयलर्स हो जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऑफ 10-year old स्वामी. तो स्वामी जो 10 साल उम्र का बच्चा है उसके अंदर बहुत अच्छी जो खूबी है वो क्या है? द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऑफ 10-year old स्वामी इज़ दैट ही इज़ मिस्चीवियस. तो वो सबसे अहम जिस पर फोकस किया गया है, जो स्ट्राइकिंग क्वालिटी है जो बताई गई है स्टोरी में, वो मिस्चीवस की है यानी शरारती. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द रिव्यू से अबाउट R.K. नारायण स्टाइल एंड लैंग्वेज. बुक रिव्यू में क्या बताया गया है, R.K. नारायण ने किस तरह की ज़बान और स्टाइल को जो है इस्तेमाल किया है? आंसर है अकॉर्डिंग टू द रिव्यू, रिव्यू के हिसाब से, जायजे के हिसाब से, R.K. नारायण's style and language is both plain and without any troubling words for kids. उन्होंने इतनी आसान और सिंपल ज़बान का यूज़ किया है ताकि बच्चों को पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आती. The use of simple and short sentences adds to the simplicity of the book written by R.K. नारायण. इसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ किया गया है जो बताते हैं R.K. नारायण की सिंप्लिसिटी को. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग दिस बुक. इस किताब को पढ़ने के कोई 2 फ़वाइद जो है बताने हैं. द 2 एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग दिस बुक आर, नंबर 1, इट हैज़ अ गुड लिटरेरी वैल्यूज सो यू कैन लर्न वाइल ऑल्सो इंजॉइंग द बुक एंड कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर ऑफ स्वामी. पहला फ़ायदा उसका यह है कि आपको गुड लिटरेरी वैल्यू यानी लेसन में, स्टोरी में लिखे गए जो इक़दार हैं वो सीखने को मिलेंगे और स्वामी के कैरेक्टर को समझने का मौका मिलेगा. सेकेंड है यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स बाय रीडिंग दिस बुक. आप अपनी इंग्लिश की महारतों को सुधार सकते हैं, फ़रोग दे सकते हैं जब आप इस किताब को पढ़ेंगे. तो ये 2 एडवांटेजेस हैं, फ़वाइद हैं इस किताब को पढ़ने के. नाउ लेट्स स्टार्ट द इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन दिया गया है, रेफर टू द स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक, लेसन 2.2 बाय रस्किन बॉन्ड. रीड इट केयरफुली एंड राइट अ रिव्यू ऑफ द सेम कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड. 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक का लेसन पढ़ना है जो लिखा है रस्किन बॉन्ड ने. बड़ी एहतियात और तवज्जो के साथ और मंदरज झील दिए गए पॉइंट्स की मदद से अपना खुद से उस स्टोरी का रिव्यू हमें बताना है. तो रिव्यू में कौन से पॉइंट होने चाहिए? ए है नेम ऑफ स्टोरी एंड राइटर और ऑथर, कहानी का नाम और मुसन्निफ का नाम या रावी का नाम. बी है टाइप ऑफ स्टोरी, स्टोरी जो है किस टाइप की है. सी बैकग्राउंड एंड सेटिंग, टाइम एंड प्लेस, वक्त और जगह. डी है मेन कैरेक्टर्स,
ई प्रॉब्लम फेस्ड, कौन कौन से परेशानियों का स्टोरी में सामना करना पड़ा। एफ है लैंग्वेज यूज्ड, कौन सी ज़बान जो है यूज़ की गई है, कैसी ज़बान यूज़ की गई है। जी है व्हाट यू लाइक अबाउट द स्टोरी, स्टोरी का जब हम लोग रिव्यू दे रहे हैं तो हमें स्टोरी क्यों पसंद आई इसके बारे में भी बताना है और क्या पसंद है ये भी बताना है। एच वॉट यू डिड नॉट लाइक अबाउट इट, और कौन सी वो पॉइंट है जो हमें पसंद नहीं आया उस स्टोरी को लेकर। आई योर जनरल ओपिनियन ऑफ द स्टोरी, और आपका जो है नज़रिया, आपकी सोच स्टोरी को लेकर एक आम होता है, उसको बयान करना होता है। सो दीज आर पॉइंट्स। तो दिस इज द सैम्पल आंसर ऑफ दिस रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर: The story The Boy Who Broke the Bank is a very interesting and informative story written by Ruskin Bond, an eminent Indian author of British descent. It is a realistic social story full of wit and humor. The main characters in the story are Nathu, the sweeper, Sitaram, the washerman's son, Mrs. Shrivastava, Mrs. Bhushan, and Mr. Bhushan. Kamal Kishore, the owner of the photographic shop, Deep Chand, the barber, an elderly gentleman, and Ganpat, the beggar. The story is about the People Nagar Bank owned by the said Govindram and the people of People Nagar. It begins at the steps of the People Nagar Bank when Nathu, the sweeper boy, was sweeping the steps. He was irritated and decided to leave the job because he had not received his pay for the month. He told this to Sitaram, his friend and a washerman's son. While delivering the clothes, Sitaram told Nathu's story to Mrs. Shrivastava, who also needed a sweeper. She, when met her friend Mrs. Bhushan in Bazaar, told her the bank told her that the bank is not able to pay the poor sweeper's salary. Then from Mrs. Bhushan to her husband, then to Deep Chand, to the barber and elderly gentleman. The news took different turns and twists and reached people to tell them that the People Nagar Bank has gone bankrupt. The rumor created havoc in People Nagar. The news went from one man to another and from one place to another and spread over the whole bazaar and among all the customers of the bank. Crash of the People Nagar Bank set everyone talking and speculating and rushing about it in a frenzy. Many different rumors spread, moods of people aggravated, and chaos was beyond control and it led to violence. The author has described and connected every incident in simple, easy language and depicted how a news spread like a wildfire without people going to the root of the fact. He has used satirical style of emphasizing the effect of rumors, the incidents of the elderly gentleman in the barber's shop and the fake beggar's gunputts. Running at the top speed split our sides with laughter. I like the humor in the story and the tactful narration of the incidents to raise the awareness among the public about the rumors and their effects. According to my opinion, it is a good read for a common man. It gives a good message to all. So, this is the review 2.2, The Boy Who Broke the Bank, written by Ruskin Bond. Now, question number second है, look inside your thinking hat. Read the evidence sentences given below and offer a possible explanation of what happened in this house. Make
look up some questions to gather from information. तो होशियारी से भरे हुए दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और दी हुई तमाम जो है जुमले पढ़िए और मुफस्सिल वजाहत कीजिए कि घर में क्या वाक़या हुआ होगा। यानी मज़ीद मालूमात के लिए खुद से सवाल कीजिए और फिर तमाम जो है बातों को मुरतब करके कहानी लिखिए। कहानी का मुनासिब उन्वान भी देना है, जैसे नाउ कलेक्ट ऑल एविडेंसेस एंड राइट अ स्टोरी इन योर नोटबुक, गिव अ सुइटेबल टाइटल। तो एक उन्वान भी देना है और बताना है कि घर में क्या हुआ होगा। ठीक है, सो दिस इज द वेब। देयर वर चिल्ड्रंस फुटप्रिंट्स इन द किचन। किचन में बच्चों के पाँव के निशान हैं। क्या हुआ होगा? ए मे बी दे वर, बी मे बी दे वर, है ना, इस तरीके से। और वॉट कम्स टू माइंड वेन यू हेयर द वर्ड मिस्चीवियस, है ना। मिस्चीवियस जब सुनते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में कौन सी बातें आने लगती हैं? जहाँ पर ब्लैंक्स हैं वहाँ पर हमें उन बातों को फिलअप करना है। ए है नॉटी। मिस्चीवस जो होते हैं, शरारती जो लड़के होते हैं 10 साल की उम्र के, वो नॉटी होते हैं। बी प्लेइंग ट्रिक्स, यानी हमेशा चकमा देने की फिराक में रहते हैं। सी है ट्रबल अदर्स, दूसरों को सताते हैं। डी है ब्रेक और डैमेज समथिंग, कोई ना कोई चीज़ को ख़राब करते हैं, तोड़ने लगते हैं। ऐसे चंचल और शरारती 10 साल के उम्र के लड़के होते हैं। अगला पॉइंट है द चाइल्ड वेयर प्लानिंग। हमेशा बच्चों की जहन में किसी न किसी चीज़ की प्लानिंग होती है, जैसे टू एंजॉय फ्रीडम, आज़ादी को एंजॉय करने की प्लानिंग। बी है प्रिपेयर टेस्टी फूड फॉर द लाइकिंग, यानी जो पसंदीदा पकवान पकाया गया है, जो पसंद है वो खुद से बनाने लगते हैं और उसको बार बार उसका इस्तेमाल भी करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द किचन वॉज मेसी विथ। तो जब बच्चे किचन में जाते हैं तो किचन का हुलिया कैसे हो जाता है? ए में है प्लेट्स ग्लासेस स्कैटर्ड, सब सामान जो है इधर उधर बिखर जाता है। गार्बेज एंड लेफ्ट ओवर्स, यानी जो बचा कुचा खाना है वो भी खराब हो जाता है और कचरा ज़्यादा जमा हो जाता है जब बच्चे किचन में जाते हैं। ये चीज़ उठा, वो चीज़ उठा, ये कर वो कर, ऐसी वो हरकतें करने लगते हैं। लास्ट पॉइंट है मदर फाउंड एम्प्टी जार्स ऑफ। और जब माँ जो है किचन में वापस जाती हैं, देखती हैं जो भी जो है जार्स होते हैं जिसमें चीज़ें बनाकर खाने के लिए वक्तन फ़ौक्तन रखी जाती हैं, तो जब वो देखती हैं तो क्या नज़र आता है? किन किन चीज़ों के? लड्डूज़, है ना, चिवड़ा, यानी इनमें जार में भर कर रखे हुए रहते हैं। तो शरारती बच्चे उसको क्या करते हैं? बार बार खा के उसको ख़त्म कर देते हैं। Now, question number 3. Identify the new words and phrases which seem to be important. In the review, try to guess their meaning from the context. You can use a dictionary to confirm it. Fill up the table. तो यहाँ पर एक किस्म का टेबल दिया गया है। इस किताब के जायज़े में अहम नज़र आने वाले नए अल्फाज और फ़िक्रे पहचानिए। सयाक व सबाक से इनके मायने समझने की कोशिश कीजिए। अच्छी लुगात या डिक्शनरी से मायने का जो है मायने को चुनिए, मायने का तयन कीजिए, फिर झील का जो है जुदोल क्या कीजिए, मुकम्मल कीजिए। तो एक समझने के लिए हमें दिया गया है, वर्ड दिया गया है मिस्चीवस। मिस्चीवस इट मीन्स शरारती। मीनिंग कन्वेड, मीनिंग बताए जा रहे हैं उसके, नॉटी बट इनोसेंट, शरारती लेकिन मासूम। एक सिनोनिम और एक एंटोनिम लिखना है। सिनोनिम सिमिलर वर्ड जैसे नॉटी है, ट्रबलसम है। एंटोनिम अपोजिट वर्ड जैसे गुड है और वेल बिहेव्ड है। तो ये वर्ड क्लास, ये मिस्चीवस क्या है? ये एडजेक्टिव है। अदर फॉर्म मिस्चीवस का दूसरी शक्ल का वर्ड होता है मिस्चीफ, मिस्चीवसली, इस तरीके से। तो ट्रांसलेशन इन मदर टंग यहाँ पर हिंदी मराठी में बताया गया है, शरारती हिंदी में और खोड़कर मराठी में। तो अपना उर्दू में जो यहाँ पर आएगा शरारती। तो बाकी के जो टेबल में जगह खाली है 2, 3, 4, 5 उसको हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट
ये आपको खुद से करना है, फिर भी मैं नमूनतन आपको बता रहा हूँ। वर्ड है नाइटमेयर, मीनिंग कन्वेड अ वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, एक बहुत ही डरावना तजुर्बा, ख्वाब, स्कैरी ड्रीम, डरावना किस्म का ख्वाब। वन सिनोनिम, इट मीन्स एगोनी, हेल, हॉरर, उसका सिनोनिम हो जाएगा। वन एंटोनिम यानी उसका अपोजिट वर्ड, ड्रीम और फैंटेसी, अच्छा ख्वाब या फैंटेसी उसे हम कहेंगे। वर्ड क्लास हो जाएगा वो, ये नाइटमेयर क्या है, ये नाउन है, ठीक है। अदर फॉर्म्स नाइट मैरिश, तो नाइटमेयर के जैसा और एक उसकी शक्ल। वर्ड नंबर 3 है एक्सक्यूजेट, मीनिंग कन्वेड इन अ प्लेजिंग मैनर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। वन सिनोनिम है उसका एलिगेंट और डेलिकेट। वन एंटीनोम अगली और इनएलिगेंट। वर्ड क्लास है, ये एडजेक्टिव है। अदर फॉर्म्स एक्सक्यूजिटली, इसे हम लोग कहेंगे। नाउ नंबर 4 वर्ड है पर्सपेक्टिव, मीनिंग कन्वेड पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नज़र। वन सिनोनिम एंगल और आउटलुक। वन एंटोनिम पर्सपेक्टिवलेस, होपलेस। वर्ड क्लासेस की नाउन। अदर फॉर्म्स में आता है पर्सपेक्टिवली। नंबर 5 वर्ड है इनकैम्पस, ओके, मीनिंग वो कन्वेड है उसका सर्कल अराउंड, सराउंड। वन सिनोनिम सर्कल, इनक्लोज। वन एंटोनिम रिलीज, लेट गो, एक्सक्लूड। वर्ड क्लास वर्ब है ये। अदर फॉर्म्स इनकम्पैसेस, इनकम्पैसिंग, तो आईएनजी और ईएस लगाकर उसकी अलग से सूरत बनाई जाती है। नाउ लेट्स टेक अ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4A, फाइंड फ्रॉम द लेसन द नाउन्स फॉर्म ऑफ। तो लेसन में से इन तमाम वर्ड्स के नाउन की जो है हालतों को फाइंड आउट करना है। हैपन का क्या आएगा, हैपनिंग। ट्रू का ट्रूथ, सिंपल का सिंप्लिसिटी, कंक्लूड का कंक्लूजन। तो ये नाउन फॉर्म्स हो गए। बी है फाइंड वर्ब फ्रॉम ऑफ, तो वर्ब को फाइंड आउट करना है जो पैसेज में या लेसन में है। हेटर्ड, उसका हो जाएगा हेट। बी ताउट का थिंक। सी मीनिंग का मीन। डी इम्प्रूवमेंट का इम्प्रूव। ई है डिस्क्रिप्शन का डिस्क्राइब। एफ है एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूट। सी है फाइंड एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ, तो इसके एडजेक्टिव फॉर्म्स फाइंड आउट करना है। ए है टॉक, टॉकेटिव। बी इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंग। सी प्योरिटी, प्योर। डी टेक्निक, टेक्निकल। और ई जो है लिटरेचर, लिटरेरी। नाउ टिप्स फॉर रीडिंग फॉर अ रिव्यू गाइडलाइंस। जब भी हम किसी किताब को पढ़ते हैं, जब हमारा जो है जायज़ा लेना होता है, तब ऐसी सूरत में हमें कुछ गाइडलाइंस को जहन में रखना है। तो स्कीमिंग, स्कीमिंग किसे कहते हैं, वाइल यू रीड फॉर अ रिव्यू यू शुड नो। स्कीमिंग उसे कहते हैं जब आप जायज़ा लेते हैं किताब का, उसके लिए पढ़ते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी चीज़ें। ए है व्हाट इज़ द टाइटल, टेक्स्ट और कंटेंट, उन्वान क्या है, मतन क्या है उसका, ठीक है, मवाद क्या है, ये चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है जब भी हम रिव्यू देते हैं, पढ़ते हैं किसी किताब का। बी है व्हाट एग्जैक्टली इज़ टू बी रीड सिलेक्टिवली, है ना, बिल्कुल क्या पढ़ना है उसको हमें इंतखाब करना है, उसको चुनना है। सी है व्हाट सपोर्ट और रिलेटेड रिसोर्सेज, रेफरेंसेस हेल्प इज टू बी जनरेटेड और फाउंड, कौन से मौवियत, मुताल्लिका वसाइल, हवाला जात, मदद वो पैदा की जाए या तलाश की जाए, है ना, जो भी रिसोर्सेज वसाइल मिलते हैं उसकी मदद से हमें उसको
तलाश करना होता है। डी है वॉट विल यू सर्च टू गेट कंप्लीट डिटेल्स एसोसिएटेड आइडियाज। तो रिव्यू को बयान करने के लिए आप किस चीज़ की जो है क्या करोगे, तलाश करोगे। जो है यहाँ पर मुकम्मल तफसीलात वाबस्ता ख्यालात हासिल करने के लिए आप क्या तलाश करेंगे, इस तरह से। ई है यूज़ टेक्नोलॉजी इफ़ रिक्वायर्ड। अगर किसी किस्म के अगर ज़रूरत महसूस हो तो टेक्नोलॉजी का क्या करें, इस्तेमाल करें, जैसे वेब, ई बुक्स, गैजेट्स। टू को रिलेटेड द कंटेंट दैट इज़ रीड। इस मवाद को बाहम मरबूत करने के लिए पढ़ा जाता है। तो इनकी मदद आप जो है रिव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया स्कीमिंग कैसे करते हैं, देखा हम लोगों ने। अभी हम देखेंगे स्कैनिंग। स्कैनिंग इट मीन्स वी माइट यूज स्कैनिंग टू। हम स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं किसी किताब को। पहला पॉइंट है ए, लुक अप फॉर मीनिंग्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, फ्रेजेस, नॉवेल आइडियाज। मुताल्लिका अल्फाज, जुमले, नावल, ख्यालात के मायने हमें क्या करना है, तलाश करना है। बी, फाइंड एग्जैक्ट एसोसिएशंस और इंटर रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स। अल्फाज की कतई वाबस्तगी से या बाहमी ताल्लुक जो है तलाश करें जो बिल्कुल सूट करता हो, मैच करता हो। सी है चेक परफेक्शन इन द स्टार्ट एंड फिनिश टाइम वाइल रीडिंग। पढ़ते वक्त शुरू और इख्तितामी यानी लास्ट में, उस वक्त में कमाल की क्या करें, जांच करें एकदम अच्छे तरीके से। डी है आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ आइडियाज एंड अकरेंस ऑफ इवेंट्स। ख्यालात की जो है सही तरतीब और वाकियात की मौजूदगी की क्या करें, निशानदही करें। अकरेंस इट मीन्स तरतीब, आइडियाज ख्यालात, ठीक है। अकरेंस इट मीन तरतीबवार, सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप। ई है यूज टेक्नोलॉजी इफ रिक्वायर्ड, वेब, ई बुक्स, गैजेट्स टू को रिलेट द कंटेंट दैट इज रीड। तो स्कीमिंग करने के लिए आप जो है वेब या ई बुक या गैजेट, किसी भी गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैनिंग के लिए भी और स्कीमिंग के लिए भी। तो ये था स्कैनिंग। नाउ प्रोजेक्ट है अ बुक रिव्यू। तो ये स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण, ये इस बुक का रिव्यू हमने पढ़ा है। तो इसी तरह किसी एक बुक को सिलेक्ट करना है और उसमें अपना रिव्यू भी देना है। जैसे हम लोगों ने एक और रिव्यू देखा द बॉय हु ब्रोक द बैंक का, जो लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो क्वेश्चन है राइट अ कंप्लीट रिव्यू ऑन एनी बुक दैट यू हैव रीड रिसेंटली। कोई भी किताब का आप जो हाल ही में पढ़ा है आपने, उसका बुक रिव्यू जो है देना है। यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर योर बुक रिव्यू। तो जो भी किताब आपने पढ़ी है उसका जो है क्या करें, सही नुकात की मदद से उसका जायज़ा लें। नुकात हैं, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, तारुफ। सेलेक्टिविटी ऑफ कंटेंट, जो भी कंटेंट है, मवाद है, उसको सिलेक्ट करें। सी, सब्जेक्ट टाइटल एप्रोप्रिएसी। स्टोरी है या जो भी बुक है और उस स्टोरी में जो जो भी बातें बताई गई हैं वो टाइटल से, उन्वान से मिलता जुलता है या नहीं है। जिस तरह फिल्मों का नाम होता है, जैसा नाम वैसी ही बातें फिल्मों में होती हैं, उसी तरह। डी है सीक्वेंस ऑफ कंटेंट्स, यानी जो भी मवाद है स्टोरी में, बुक में, वो स्टेप बाय स्टेप है या नहीं है। ई, लैंग्वेज एप्रोप्रिएसी और टाइप, जो भी बुक में ज़बान इस्तेमाल की गई है वो ज़बान मुनासिब है या नहीं। एफ, गुड पॉइंट्स, नॉवेल्टी इन द बुक, है ना, अच्छे पॉइंट्स हैं या नहीं है, फाइंड आउट करना है। जी है एडवांटेजेस और स्कोप ऑफ द बुक इफ़ एनी, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो बुक की अहमियत को जाहिर करते हैं, अगर हों तो। इफ़ एनी, अगर हैं तो बताना है, नहीं तो नहीं। एच है डीमेरिट्स, शॉर्ट कमिंग्स इफ़ एनी। डीमेरिट्स यानी उसके जो है नुकसानात। एच, मैसेज, ओपिनियन, व्यूज, पर्सनल। अपना खुद का ज़ाती जायज़ा लेने के बाद अपना खुद का नज़रिया, सोच बताना होता है किसी मैसेज के ज़रिए, ख्याल के ज़रिए या व्यू के ज़रिए। जो है कंक्लूजन, इख्तिताम, इन शॉर्ट, यानी जो भी रिव्यू हम बताते हैं
तो उसका लास्ट में जो है बिल्कुल शॉर्ट में इख्तिताम होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं ए से लेकर जे तक। तो यहाँ पर आंसर है सैंपल के तौर पर, दिस इज द बुक रिव्यू वन ऑफ बुक नेम गैलिवर्स ट्रैवल्स। तो गैलिवर्स ट्रैवल्स का एक जो है इस बुक का रिव्यू यहाँ पर सैंपल के तौर पर दिया गया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड दिस। सो दिस इज द लेसन 2.5 book review Swami and Friends by R.K. Narayan. Hope you all students understand very well. Thanks for watching.